फिर मैंने बताया था कि अगर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावा टेंजेंशियल फोर्स भी चाहिए होगा। यस। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस नहीं कराए थे, बोलिए। नहीं सर, नहीं करवाए थे। नो सर। कुछ होमवर्क दिया था? नहीं सर। कोई असाइनमेंट नहीं दिया था? दिया था सर। सर आपने बोला था कि करना है एक असाइनमेंट। तो दिया था कि नहीं ये बताइए। दिया था सर। तो बोल रहे हो नहीं दिया था? तो हम लोग के ग्रुप में तो आया था। आपका कोई दूसरा ग्रुप है क्या? दिया हुआ है सर, दिया। एक ही ग्रुप है सर, दिया गाड़ी के अंदर डालिए, गाड़ी के अंदर डालिए। कैसे आ रहा है? येलो हाउस वाले ग्रुप में दिया था? हाँ सर। हाँ सर, हाँ दे सर, दिया दिया था हुआ। पहले। तो फिर वही कह रहे हो, तो कुछ पूछना है उसमें से, किया कि नहीं किया? रुको मैं भी चेक कर लूं दिया था कि नहीं। सर नहीं कर पाए थे। येलो हाउस के ग्रुप में दिया तो था असाइनमेंट 1, हाँ दिख गया मुझे होमवर्क में। नहीं किया तुम लोगों ने? किया सर। चलो उसी में से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स कराता हूँ। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स उसमें से कीजिए। सबसे पहले ये कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। क्वेश्चन चाहे वो मैं
बोलो आया आंसर? सर वो आरपीएम रेडियन पर मीटर है। रेडियन पर मीटर क्या होता है बेटा, कैसी बात करता है? स्पीड लिखा है तो यूनिट में क्या होगा, एंगल अपॉन टाइम होगा ना। रेडियन पर मिनट, आरपीएम वर्ड इससे पहले नहीं सुना है? सर रेवोल्यूशंस पर मिनट नहीं होगा? सर वो तो रोटेशन पर मिनट होता था ना। हाँ तो वही है ना, रोटेशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, जो कहना है कह लो। तो रुको, 480 अपॉन पाई एक रोटेशन में कितना एंगल बनाता है? 2 पाई। 2 पाई, और एक मिनट में 60 सेकेंड, तो अपॉन 60। तो ये कितना हो गया, पाई पाई गया, 0 0 गया, 8 6 जा 48, 8 into 2 16 रेडियन पर सेकेंड, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है। यस सर। और इनिशियल वेलोसिटी 12 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, यस। और टाइम 2 सेकेंड्स दिया हुआ है ना? यस। तो मैंने सिखाया था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सिखाया था। यस सर। So 16 is equal to 12 plus alpha into 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया ए पार्ट का आंसर, हो गया। यस सर। बी पार्ट, tangential velocity of the particle as a function of time। तो v क्या होता है, r ओमेगा होता है। यस सर। तो r ओमेगा क्या होगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यस सर। r की वैल्यू 1 मीटर, ओमेगा नॉट 12, अल्फा 2 निकाला है हम लोगों ने, यस सर। तो 2 into t, तो वेलोसिटी टेंजेंशियल स्पीड हो गई 12 plus 2t मीटर पर सेकेंड, सेकेंड का आंसर। यस सर। पक्का? उसके बाद लिखा है पार्टिकल देन कंटिन्यूज टू मूव विथ अटेंड स्पीड, मतलब 2 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, ऐसा बोला है। यस सर। तो सी में पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 0.5 सेकेंड एंड एट 3 सेकेंड। तो ये 3 सेकेंड पर तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। यस सर। क्योंकि, और रेडियल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई r, और 0.5 सेकेंड पर दोनों होगा, रेडियल और टेंजेंशियल दोनों होगा। यस सर। समझ आ रहा है कुछ? यस सर। बताया था ना 3 टाइप के एक्सेलरेशन होंगे, रेडियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल, टेंजेंशियल एंड टोटल एक्सेलरेशन। यस सर। So acceleration of the particle at 0.5 second, तो रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा होता है ऐसा। यस। तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, इन दोनों का वेक्टर सम, दैट इज v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर प्लस r अल्फा का होल स्क्वायर। अब आ जाओ, t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पर, तो t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पुट करेंगे तो v की वैल्यू क्या मिलेगी,
13 13 मीटर पर सेकेंड और रेडियस 1 मीटर है, तो टोटल एक्सेलरेशन मेरा हो गया √13⁴ प्लस r अल्फा, r1 और अल्फा 2, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। 13⁴ कितना होता है? बताओ ये कितना होगा? सर 13⁴ प्लस 4 कितना होगा? 28,561 दोनों मिला के नहीं सर 565 होगा दोनों मिला के। यस 28565 रूट जो भी है चेक कर लेना, इसका रूट लोगे वही आंसर होगा। फिर पूछा है t = 3 सेकेंड पर, तो t = 3 सेकेंड पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। एट t = 3 सेकेंड v तो वही होगा ना जो t = 2 पर है ना, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, तो उसके टोटल एक्सेलरेशन केवल v² होगा, दैट इज 16² 16² 256 होता है शायद। ये सी का आंसर हो गया। आया समझ में? यस सर। ए बी और सी सबको समझ आया? सर वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 कैसे हुआ? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2 सेकेंड के बाद कांस्टेंट स्पीड से चलने लगा, लिखा है ना लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। हाँ सर। तो 3rd सेकेंड के समय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है ना? यस सर। सर सर v16 रेडियंस पर सेकंड होना चाहिए। क्या? v16 रेडियंस होना चाहिए ना? यस सर। रेडियन टू मीट ओ गधे, v = r ओमेगा, r का वैल्यू 1 है। ओके सर 1 मीटर पक्का? सर √256 आना चाहिए ना? मुझे नहीं आता है। सर आंसर में वो दिया इसीलिए पूछ रहा हूँ। √256 कैसे होगा? असाइनमेंट के आंसर में दिया है सर। आंसर में दिया है? कैसी कैसी बात करता है, रुको देखने दो आंसर। कौन सा क्वेश्चन दिया था? 7th वन। नहीं अंडर रूट नहीं होगा, गलत दिया है। √256 का स्क्वायर होगा, ठीक है? ओके सर। हो गया। डी पार्ट बताओ। सर कॉपी कर लिया सबने? नहीं सर, सर एक डाउट है सर। वो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है और मतलब वो है ना, तो सर उसमें दोनों का वेक्टर सम √0² प्लस v² होगा ना, तो सर प्लस √256 v² का होल स्क्वायर होगा। हाँ सर ओके सर। डी पार्ट सॉल्व करके बताओ कम से कम।
बोलो डी पार्ट। सर 48 रेडियन। चलो देखो, आपसे पूछा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड में t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स तक, इसमें तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा था, जा रहा था ना। यस। तो ये यूज करेंगे। ओमेगा नॉट कितना है? 12। तो 12 इंटू 2। अल्फा कितना है? 2। 2। और टाइम कितना है? 2 स्क्वायर। तो ये हो गया 24 प्लस 4, दैट इज 28 रेडियन। ठीक है। फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स तक ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। यस। तो कितने कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है? 16। 16। तो 16 इंटू 1, दैट इज 16 रेडियन हो गया। तो इस पूरे 3 सेकेंड में टोटल एंगल कितना गया? 28 प्लस 16 कितना होगा? 44 रेडियंस। 44 रेडियंस। बट ये 44 रेडियंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़े ना होगा, क्योंकि 2 पाई रेडियन के बाद तो दोबारा सर्कल में वही पहुंच जाएगा ना। यस सर। तो हर 2 पाई रेडियन के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। हाँ सर। यस सर। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर मुझे मिल गया तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा? तो 44 अपॉन 2 पाई, है ना। तो ये वैल्यू कितना आएगा? 22। 7 आएगा शायद। यस सर। मतलब कंप्लीट रिवॉल्यूशन 7 बार हुआ है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। सर 7 कैसे? मुझे नहीं मालूम। पाई होता है 22/7। हाँ सर समझा। बताओ, ये सब भी पूछेगा मेरे से, मारूंगा मैं। आया समझ में? यस। सर लेकिन एग्जैक्टली 7 नहीं आएगा। एग्जैक्टली 7 आएगा ना। 22/7, 22 2 जा 44 चला गया, एग्जैक्टली 7 आया ना। यस सर। समझा? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। आगे बढ़े, बोलो।
Yes. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोशिश करो। बोलो।
देखो इधर, घर में कोशिश नहीं किया, कोई कोशिश करते तो ये सब पूछते, वो सही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करके आते तो मुझे बताने में ज्यादा मजा आता। ये तो ऐसे गिरेगा जाके कहीं, यस है ना? तो 1 सेकेंड बाद किसी भी पॉइंट पर मान लो यहाँ पहुंचा, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी तो 15 मीटर पर सेकेंड ही होगी, होगी। यस सर यस सर। बट ये वाली वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस 80 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना? यस तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट ये हो जाएगा अंडर रूट 325 हो जाएगा। यस तो ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये वाला डायरेक्शन होगा नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल का डायरेक्शन, और ये हो गया टेंजेंशियल का डायरेक्शन, ऐसा हुआ। यस तो आपसे क्या पूछा है? टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, यही पूछा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, एक ही फोर्स होगा mg यहाँ पर, अगर ये एंगल थीटा है तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, यस और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये हो गया नॉर्मल डायरेक्शन, और ये वाला जो डायरेक्शन है ये हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन। यस तो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स कितना है? mg sin theta mg sin थीटा। तो नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? g sin थीटा। यस सर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स कितना है? mg cos g cos theta तो एक्सेलरेशन हो जाएगा g cos थीटा 10। अब थीटा की वैल्यू, तो इस वेलोसिटी वाले ट्रायंगल से तुम देख लोगे तो sin थीटा p by h that is 15 upon under root 325 मिलेगा, cos थीटा b by h that is 10 upon under root 325 मिलेगा, यस मिलेगा? बोलो। यस तो 10 इंटू 15 अपॉन अंडर रूट 325, और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन अंडर रूट 325। इस अंडर रूट 325 को कुछ लिख सकते हैं क्या? फाइव रूट 13 5 रूट 13, तो 5 3 या 15, ये हो जाएगा 30 अपॉन रूट 13, और ये हो जाएगा 20 अपॉन 20 अपॉन। ऐसा कुछ आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। यस यस सर। सर आया समझ में? यस सर कोई डाउट किसी को? No, sir. कॉपी कर लो। Okay, sir.
हो गया, आगे बढ़ूं? नहीं सर। हो गया? हुआ? हुआ कि नहीं? हो गया सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। उसी असाइनमेंट में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ करा देता हूँ ताकि बाकी आप खुद कर पाओ। मैं सोचा था आप लोग करके आओगे तो डाउट पूछोगे। 11th ये वाला करो।
बोलो। ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है और मुझे थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, यही मतलब है ना। तो डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा नॉट माइनस ए थीटा ऐसा लिखेंगे। So d theta upon omega naught minus a theta, this is equal to dt, ऐसा लिखेंगे। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। t इक्वल टू 0 पर ओमेगा 0 था, है ना। t इक्वल टू 0 पर थीटा 0 है और t इक्वल टू t पर थीटा पूछा है। आगे कर सकते हो खुद से। यस सर। Yes, sir. कोशिश करो इसके आगे। बोलो। ये इंटीग्रेशन कितना क्या होगा? ln of omega naught माइनस ए थीटा डिवाइडेड बाय माइनस ए, ऐसा होगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट थीटा, होगा ऐसा। Yes. तो ये कुछ ऐसा हो गया, इधर ले गए तो माइनस 80 और इधर किया तो पहले थीटा पुट किया। सो ln ऑफ ओमेगा नॉट माइनस ए थीटा, दूसरी बार थीटा की जगह 0 पुट किया तो ओमेगा नॉट तो log a माइनस log b को log a by b ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो ये ln ऑफ 1 माइनस ए थीटा अपॉन ओमेगा नॉट
is minus 80, ऐसा होगा? Yes. मतलब 1 minus a theta upon omega naught is e raised to minus 80, ऐसा होगा? Yes, sir. So a theta upon omega naught is equal to 1 minus e raised to minus 80, ऐसा होगा? Yes. तो आपसे थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, तो यहाँ से दिख रहा है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन ए इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस ए इंटू टी, ऐसा कुछ आंसर होगा ए का थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जिसमें पूछा है। Yes. आया समझ में? समझा सर। यस सर। कॉपी कर लीजिए। डन सर। ए पार्ट हुआ, बी पार्ट आया आंसर? बी पार्ट में एंगुलर वेलोसिटी पूछा है विच इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी, होगा? Yes, sir. तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, ओमेगा नॉट ए ये सब कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, सो माइनस ओमेगा नॉट अपॉन ए, और ई रेज टू माइनस एटी का डिफरेंशिएशन ई रेज टू माइनस एटी, और टी का कोफिशिएंट माइनस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का प्लस हो गया, फिर इनटू ए हो गया, ए कैंसिल, तो यहां से मिल गया ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू ई रेज टू माइनस एटी, ये आंसर हो गया बी का। आया समझ में? बोलो। Yes, sir. आगे बढ़ूं? यस। लिख लिया? आगे बढ़ूं? बोलो। बोलिए, आगे बढ़ूं? यस सर। ये वाला क्वेश्चन करो।
बोलो कुछ। ड्राइंग क्लास ज्वाइन करके दीजिए। हुआ कुछ? देखो इधर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है ना क्वेश्चन में, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ। Yes, sir. तो ये ग्राफ देखकर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का इक्वेशन बता सकते हो? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू √3 into t होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. मतलब dv by dt is √3 into t। Yes, sir. मतलब dv is √3 into t dt। मतलब v is √3 by 2 t square। तो इसका स्पीड टाइम का फंक्शन मिल गया। Yes, sir. मिल गया। आपसे पूछा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ रेडियल एक्सेलरेशन, यही है। Yes. तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r होता है। होता है। Yes, sir. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, वो तो दिया हुआ है हमारा √3t, सॉरी √3t ऐसा कुछ। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा यही टोटल एक्सेलरेशन होगा। Yes, sir. तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से कितने एंगल पर है? 30 डिग्री पर है रेडियल एक्सेलरेशन से, है ना? So tan 30 degree is equal to P by V, means √3t upon v² by r। रेडियस 1 मीटर है। Yes. तो ये हो जाएगा √3t upon v²। v² यहाँ से देखोगे तो 3/4 t4 ऐसा कुछ हो जाएगा।
होगा। Yes, sir. tan 30 1/√3 होता है। Yes, sir. तो मुझे दिख रहा है t³ = 4, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4⁻⁴ सेकेंड, ऐसा कुछ। Yes, sir. आंसर एक बार मैच करके देखना तो। आया समझ में? Yes, sir. एकदम छोटा छोटा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हटो ना। हो गया? हो गया? Yes, sir. एकदम बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त क्वेश्चन सब दिया था मैंने, तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया, क्या बोलूं मैं। ये सब इतना बढ़िया से हैंड पिक किया गया क्वेश्चन है, कहीं मिलेगा नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करो। लिख लिया सबने? Yes, sir. उसी असाइनमेंट में से दे रहा हूँ जो मैंने दिया था करने को। करते तो ये सब क्वेश्चन पूछते, मोस्टली लोग पूछते हैं, तो मैंने दे दिया। सर यही सब डाउट था। ये वाला क्वेश्चन करो।
This pre-meeting has ended. तो उंगली क्यों करती रहती हो यार फालतू का? मैं कुछ नहीं की उंगली। तो फोन में भूत आ गया होगा, जाने दो। करो कोशिश। ये इस तो हाथ असाइनमेंट मत का लो, बेस्ट जाने क्वेश्चन है। दो। कहाँ बच्चे को परेशान कर रहा है तू? चलो देखो इधर। ये दोनों रेडियस r के बराबर होगा। यस सर। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यस सर। तो ये एंगल 2 थीटा होगा। यस सर। होगा। तो पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इस डायग्राम के हिसाब से d/dt ऑफ 2 थीटा इसको ओमेगा होना चाहिए। होना चाहिए। सो d थीटा बाई dt को ओमेगा बाई 2 होना चाहिए। बोलो। और d2 थीटा बाई dt स्क्वायर को अल्फा बाई 2 होना चाहिए। ये बात समझ आई कि नहीं? बोलो, ये समझ आया कि नहीं? ये इस पूरे असाइनमेंट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये।
इरोडो में है ये क्वेश्चन, वहीं से लिया है मैंने, बट उसमें क्वेश्चन है, ऑप्शन मैंने बना के दिया है इसका। ये बताओ, ये समझ आया? Yes, sir. बोलना हाँ ना कुछ तो। तो जो रेशियो आपसे पूछा है d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, मतलब अल्फा बाई 2 अपॉन d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर, मतलब ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर, यही पूछा है आपसे। Yes, sir. तो इसका मतलब है 2 इंटू अल्फा बाई ओमेगा स्क्वायर, ये रेशियो आपसे पूछा गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या दिया है और क्या पूछा गया है मैं? No, sir. बोलो जोर से, कुछ बोल नहीं रहे हो तुम लोग। नो सर। No, sir. तो अब देखो, यहाँ फोर्स F दिख रहा है, Yes, sir. तो इस F का जो रेडियल कंपोनेंट होगा वो F cos थीटा होगा, और Yes, जो sir. टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो F sin थीटा होगा। Yes, sir. तो F sin थीटा is mass into tangential acceleration, and F cos theta is m omega square r होगा। यही F cos थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स है और F sin थीटा टेंजेंशियल फोर्स है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन ओमेगा स्क्वायर। Yes. तो जो हम लोगों को पूछा है 2 अल्फा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, वो 2 tan थीटा के बराबर होगा। Yes. So required ratio is 2 alpha upon omega square, which is 2 tan theta. क्लियर है? Yes, sir. चलो कॉपी कर लो। आज जो होमवर्क दूंगा वो ऐसी और मैं बुक से दूंगा, बहुत इजी होगा, वो कर लेना, और ये तो रहेगा ही पहले। हो गया? Yes, sir. एक मिनट सर।
हो गया सर। हो गया? चलो थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ। तो एग्जाम्पल में मैंने कोनिकल पेंडुलम तक बताया था शायद लास्ट लेक्चर में। यस सर। Yes, sir. लास्ट लेक्चर वाला नोट। अच्छा थर्ड तक, ठीक है। सो अब फोर्थ एग्जाम्पल देखो। मान लो ये कोई टेबल है और ये टेबल रोटेट कर रहा है। कुछ भी ओमेगा स्पीड से जो भी है। तो इस टेबल के सेंटर से x डिस्टेंस दूर अगर यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूं, तो ये ऑब्जेक्ट भी इस टेबल पर इसके साथ रोटेट करेगा। अगर कर रहा है तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा? टेबल। टेबल। टेबल कहाँ से देगा? मतलब क्या कौन सा फोर्स देगा टेबल? ज्यादा जोर से घुमाओगे तो हो सकता है ये बाहर भी चला जाए। सर टेबल पे फ्रिक्शन जो है वो। हाँ फ्रिक्शन दे रहा है, वेरी गुड। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? mg नीचे, सरफेस नॉर्मल ऊपर, और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जिधर जरूरत है उधर लगता है ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है तो इधर दे रहा होगा। तो ये कब तक स्लिप नहीं करेगा? जब तक फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स देता रहेगा तब तक स्लिप नहीं करेगा। Yes, sir. तो यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है? m ओमेगा स्क्वायर x। तो ये रिक्वायरमेंट अगर फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है तो स्लिप नहीं करेगा। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? म्यू mg। Yes, So omega should be less than equal to सर ये अंडर फ्रिक्शन रूट का नहीं पढ़ा है। क्या? फ्रिक्शन वाला वो नहीं पढ़ा है। फ्रिक्शन अभी नहीं पढ़े हो तुम लोग? नहीं। क्या बात करते हो? हाँ सर अब तक नहीं हुआ है। लॉज ऑफ मोशन चल रहा है या बचा हुआ है वो भी? बाकी है बचा सर, वो हुआ भी है। चल बाकी रहा है है। सर। ओ अच्छा ठीक है, होता है, म्यू क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई एक्स होना चाहिए। म्यू को फ्रिक्शन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है? मतलब ये हो गया मैक्सिमम स्पीड। यानी कि इस स्पीड से ज्यादा से अगर रोटेट करेगा तो ये स्लिप होकर आगे चला जाएगा, है ना? कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो ये एग्जांपल देने के पीछे मेरा पर्पस था कि मैं आपको ये बताऊं कि फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा जहां पे जरूरत है। सो फ्रिक्शन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
डन सर। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। साइकिल चलाते वक्त ध्यान देते होगे कि अगर जहां टर्न होता है वहां हम लोग बेंड हो जाते हैं। यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, सो मोशन ऑफ cyclist on a circular turn Please. तो ये मान लो वर्टिकल का लाइन है। अगर कोई साइकिलिस्ट इधर टर्न लेता है, ऐसे पाथ में जाता है, तो यहाँ पर ये इस साइड बेंड हो जाता है। ध्यान दिया है इसको? तो ऑटोमेटिकली बेंड क्यों होता है? तो देखो इसमें क्या होगा, साइकिलिस्ट का खुद का वेट mg नीचे एक्ट कर रहा है, ग्राउंड का सरफेस नॉर्मल रिएक्शन इधर एक्ट करेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे अगर इसका, तो कुछ ऐसा है, mg नीचे, n इधर, और ये एंगल थीटा। तो n का ये वाला कंपोनेंट n cos थीटा होगा, यस सर। और n का ये वाला कंपोनेंट n sin थीटा होगा, यस सर। है ना? तो यहाँ पर n cos थीटा इसके वेट को बैलेंस करेगा, और ये जो n sin थीटा है ये इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। आई बात समझ में? आया समझ में? Yes, sir. तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी v² अपॉन rg। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v² अपॉन rg। इतने एंगल से ये बेंड करेगा। ठीक है? और अगर टायर और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन है तो वो एडिशनल एडवांटेज है। तो उससे इस स्पीड का एक रेंज, ये तो हम लोगों ने फ्रिक्शन को हटा के देखा है ना। If friction is also present, then
it will be an additional advantage. कैलकुलेशन में इसलिए नहीं फ्रिक्शन को रखते हैं क्योंकि हर साइकिल और हर टायर के बीच तो फ्रिक्शन अलग अलग होगा ना। पूरा टायर घिस गया है तो जीरो मतलब बहुत कम भी हो सकता है ना। तो इवन जीरो फ्रिक्शन भी हो तो इतना बेंड होगा, फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो इससे कुछ कम बेंड होगा। और क्या, जितना ज्यादा होगा उतना। आई बात समझ में? कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया? Yes, sir. एक मिनट सर। हो गया सर। हो गया। अब ये तो मान लो साइकिल था तो टिल्ट हो गया। अगर कोई हेवी व्हीकल है तो क्या होगा? फिर तो कहीं इस तरह का शार्प टर्न हो तो वो स्पीड में टर्न ले ही नहीं सकता है ना। यस सर, उसे पहले से थोड़ा हाँ, कम करना पड़ेगा स्पीड। वैसे और केसेस में क्या करते हैं कि रोड को थोड़ा सा इंक्लाइंड बना देते हैं। इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। नाम सुना है स्कूल में कहीं? यस सर। तो इधर पुणे साइड जाओगे तो घाटी में जहां भी टर्न है वहां देखोगे तो रोड इंक्लाइंड मिलेगा तुम्हें। ध्यान दिया है कभी इस बात पे? सर नहीं ये दिया एरियाज ध्यान? पे दिया है।
हिली एरियाज में भी होता है ना सर? हाँ हाँ, जहां कहीं भी टर्न है तो देखो ये है एक्चुअल हॉरिजेंटल का लाइन और रोड को थोड़ा टिल्टेड बना देते हैं ऐसा, अगर ऐसा टर्न लेना है तो ये एंगल थीटा है। यहाँ पर मान लो कोई कार है, फॉर्मूला 1 की रेसिंग देखी है टीवी पर? यस सर। तो उसमें देखते होगे जहां पर टर्न लेता है वहां पर वो बेंड कर जाता है, ध्यान दिए हो? एकदम लगेगा ऐसे जमीन में सट गया, इतना ज्यादा बेंड करता है। नहीं सर। नहीं ध्यान दिया है? सर वो तो बाइक सर में वो होता है। सर वो हाँ। मोटो जीपी में होता है। हाँ हाँ, बाइक की ही बात कर रहा हूँ मैं। सर फॉर्मूला 1 कार का होता है, मोटो जीपी बाइक का होता है। हाँ सॉरी, मोटो जी क्या करा, फॉर्मूला 1 के। फॉर्मूला 1 में देखा होगा ट्रैक पे, तो फॉर्मूला 1 का ट्रैक ऐसे नहीं रहता है। अच्छा, उस पे इसके बाद आते हैं। तो फॉर्मूला 1 के ट्रैक में भी देखोगे। अच्छा 2 मिनट हो जाए, पहले इसको मुझे, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा है, तो एन का ये वाला कंपोनेंट हो गया एन कॉस थीटा, और एन का हॉरिजेंटल वाला कंपोनेंट हो गया एन साइन थीटा। तो ये एन साइन थीटा मुझे रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देगा टर्निंग के लिए, है ना? हाँ सर। तो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे एन कॉस थीटा वेट को बैलेंस करेगा, दैट इज mg, और एन साइन थीटा हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन rg, मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन rg। इस थीटा को एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। टाइम पे खेलने आता मैं और क्या करना होगा। इसको एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हो, इसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। क्या हुआ टारगेट क्या कोई चला रहा है एक आज के लिए ऑर्डर करो।
लिख लिया? यस सर। हुआ? यस सर। वो सर्कस देखा है? सर्कस में डेथ वेल होता है। Yes, हाँ sir. सर। तो अगर ध्यान दिया होगा, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ऐसा कोन के जैसा होता है हाँ सर। ना? तो ये जो कोन है आपका, ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, समझना इस बात को। ये चारों ओर से ये एंगल थीटा कांस्टेंट है ना? इसमें तो क्वाइट विजिबल रहता है बैंकिंग, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया डेथ वेल का। इसमें ये थीटा तो एक बार डेथ वेल कंस्ट्रक्ट कर दिया तो ये कांस्टेंट हो गया, है ना? Yes, sir. तो ऊपर देखो हम लोगों ने डिराइव किया है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। सो v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट जी आर tan थीटा, कुछ ऐसा है ना? तो देखोगे बाइक वाला जब स्पीड बढ़ाता है तो यहाँ छोटा रेडियस, इसके ऊपर बड़ा रेडियस, इसके ऊपर बड़ा रेडियस, इसके ऊपर बड़ा रेडियस। तो बाइक वाला जब स्पीड बढ़ाता है तो देखोगे वो ऊपर की ओर जाता है बड़े रेडियस में, ध्यान दिया है? और जब स्पीड छोटा करता है तो स्लाइड करके वो नीचे आता है। यस सर। तो अगर थीटा कांस्टेंट है तो v डिक्रीज करेगा तो r भी डिक्रीज होगा, और v इंक्रीज करेगा तो r भी इंक्रीज होगा। यस सर। तो ये जो डेथ वेल है एक्चुअल में ये बैंकिंग ऑफ रूट्स ही है, बट इसमें बैंकिंग इतना ज्यादा स्टीप होता है कि विजिबल होता है, बाकी में विजिबल नहीं होता है। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, लिख लो इसको भी। और फॉर्मूला 1 का ट्रैक बता रहा था कि फॉर्मूला 1 के ट्रैक में देखोगे जहां पर टर्निंग रहता है वहां पर ट्रैक ऐसा फ्लैट नहीं रहता है, वो टिल्ट किया हुआ रहता है, ध्यान दिया है? ऐसे ही डेथ वेल के बाउंड्री के जैसा वहां पे ट्रैक प्रॉपर्ली ऐसे रहता है, दिखाई देगा आपको। सर हर एक टर्न पे नहीं रहता, वो कभी कभार ही रहता है। क्या? फॉर्मूला 1 में हर एक टर्न में टिल्टेड नहीं रहता है, वो तो वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है रेस ट्रैक का कि उसको टिल्ट करना पड़ता है। फॉर्मूला 1 का जो ट्रैक होता है ना, वो ट्रैक हर टर्निंग पे टेढ़ा होता है। नहीं, फ्लैट होता है। ओए, फ्लैट हमेशा हॉरिजॉन्टल में होगा, जहां टर्निंग होगी ना वहां पे टिल्टेड रहता है। सर फ्लैट ही रहता है, टर्निंग पे नहीं होता है टिल्ट। ओए, कुछ भी। सर देखा, मैं देखता हूँ इसलिए मुझे पता है वो। हाँ तो तू देखता है ना, रुक जा। सर हो सकता है वो बस स्टीप टर्न्स पे विजिबल हो। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, जहां भी स्टीप टर्न होगा ना वहां पे बिना टिल्टेड के ना हाई स्पीड पे टर्न लेने में बहुत दिक्कत होगी। कॉपी कर लिया? यस सर। सबका हो गया? Yes, sir. देखो मैंने जस्ट गूगल पे सर्च किया
कि फॉर्मूला 1 ट्रैक इज बैंक्ड और नॉट, ठीक है। तो जो ऊपर से पहला रिजल्ट आया एक बार पढ़ लेना उसमें कि बोथ एंट्री पढ़ लेना, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सेफ्टी टू परमानेंट क्या इस पे CHI चिकन कुछ होता होगा पता नहीं, शिकेन हाँ, चिकन इन एडेड इन 1996 फॉर द एंट्री इनटू बोथ हाई स्पीड बैंक कॉर्नर, ठीक है। तो हर जो कॉर्नर होता है ना वहां पे बैंकिंग किया रहता है, और ये जो बाकी है वो फर्दर सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। ओके सर, बाकी तुम सर्च करके पढ़ लेना। ठीक है सर। आगे बढ़े, हो गया, ठीक है चलो। यस सर। तो मैं आपका असाइनमेंट 1 जो आपके पास पहले से है वो कीजिए, और उससे बहुत लो लेवल का, बहुत इजी लेवल का, लो हाई तो कुछ नहीं होता है। मैं बुक ऐसी, और मैं बुक सबके पास है, Yes, sir. हाँ, तो उस बुक से क्वेश्चन नंबर मैं भेज दूंगा होमवर्क के लिए, और पुराना असाइनमेंट। ये आपका होमवर्क रहा, आज के लिए इतना ही। चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।